हिमाचल की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। भिंडरावाले के पोस्टर के पीछे बड़ी साजिश है। आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो, वीरेश शांडिल का यह कहना है। आपको बताएं कि हिंदू और सिखों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। जरूरत पड़ी तो खालिस्तानियों के खिलाफ उठाएंगे हथियार। सीएम सुक्खू को सख्त होना पड़ेगा, वीरेश शांडिल ने बात कही है। वीरेश शांडिल आखिर हैं कौन, ये भी आपको बताते चले। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष हैं वीरेश शांडिल। थोड़ी ही देर में ये लोग हरियाणा पंजाब की बसों में भारत माता के पोस्टर लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो इससे पहले ही आपको बताएं कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के जानिब से कहा गया था कि वो तमाम बसों पर भारत माता के पोस्टर वाले पोस्टर्स लगाएंगे। और अब आपको बताएं कि उन्होंने कहा है कि हिमाचल की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, इससे सख्ती से लड़ना होगा। और वीरेश शांडिल ने साथ ही ये कहा कि मुख्यमंत्री को सख्त होना होगा। भिंडरावाले के पीछे पोस्टर के पीछे की जो साजिश है वो बहुत बड़ी है, ये कहते हुए वीरेश शांडिल नजर आए। आपको बताएं कि आरोपियों पर उन्होंने कहा है, उन्होंने मांग की है कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदू और सिखों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। जरूरत पड़ी तो साथ ही साथ वीरेश शांडिल ये कहते हुए देखे गए कि जरूरत पड़ी तो खालिस्तानियों के खिलाफ हथियार भी उठाए जाएंगे। और यही नहीं, वीरेश शांडिल ने यह भी कहा कि सीएम सुक्खू को अब सख्त होना पड़ेगा। आपको बता दें कि वीरेश शांडिल ने पहले ही हरियाणा और पंजाब की बसों में भारत माता के पोस्टर लगाकर अपना विरोध जताने की बात कही थी। वीरेश शांडिल एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में खालिस्तान को चुनौती देता है आज कि अगर हमारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब धर्म ग्रंथों की जरूरत हो, जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शास्त्र, और जब शस्त्रों की जरूरत हो तो शस्त्र। यानी कि अगर धार्मिक संदेश देना हो तो धर्म, और नहीं तो हथियारों की जरूरत हो तो हथियार। अगर इन खालिस्तानियों के खिलाफ हमें हथियार भी उठाने पड़े तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। किसी कीमत पर भी पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर जो कनेक्टेड हमारे चारों स्टेट हैं, इनके अंदर हम किसी तरह की भी आतंकवाद, खालिस्तान, भिंडरावाला ये चलने नहीं देंगे। और ठीक है, आपसे कुछ देर पहले आप इनका बयान सुन रहे थे। आपको बताएं कि अब से थोड़ी ही देर में ये लोग हरियाणा पंजाब की बसों में भारत माता के पोस्टर लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। दरअसल ये शुरू हुआ पूरा विवाद हिमाचल के मणिकर्ण, कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में भिंडरावालों के समर्थकों की जानिब से जब ये श्रद्धालु जा रहे थे तो उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों पर भिंडरावाले के समर्थन में झंडे लगा रखे थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध जताया गया। वहां से ये मामला तूल पकड़ता गया और उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल की कई बसों को पंजाब की कई जगहों पर निशाना बनाया गया। आज भी तस्वीरें आई हैं, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और देहरा से तस्वीरें आई हैं, जिनने इन बसों को आपको बताएं कि अमृतसर में निशाना बनाया गया, शीशे तोड़े गए हैं। और जो पंजाबी जबान में बस पर लिखा हुआ है, इस पर खालिस्तान लिखा गया है। तो बस नंबर क्या है ये एक एक करके आपको बता रहे, रूट क्या है, अमृतसर में इन पर हमला कहाँ किया गया, डिपो में हमला किया गया। और अब इस हमले का जवाब देने के लिए वीरेश शांडिल, जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि अब से थोड़ी ही देर में हम लोग हरियाणा और पंजाब की बसों में भारत माता के जो पोस्टर हैं उन्हें लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अब विवाद लगातार गहराता जा रहा है रणबीर, और अब एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भारत माता के जो पोस्टर्स हैं वो अब हम बसों में तमाम लगाएंगे, हरियाणा और पंजाब की बसों में। जी हाँ, देखिए इनकी तरफ से ऐलान किया गया है ठीक 1 बजे यहाँ जो शिमला के टूटीगंडी में जो आईएसबीटी है वहां पर ये एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, इनके समर्थक हैं, वो लोग जाएंगे। पिछले कल जिस तरह से इन्होंने पंजाब में पोस्टर लगाए थे, अब जो हरियाणा में पोस्टर लगाए थे, उसके बाद अब यहाँ शिमला में इन्होंने ऐलान किया है कि शिमला में आईएसबीटी में पंजाब और हरियाणा की बसों में ये भारत माता की जय के पोस्टर लगाएंगे और खालिस्तान समर्थकों को यहाँ से जवाब दिया जाएगा। और एक जंग का ऐलान भी इन्होंने एक तरफ से यहाँ से किया है और इन्होंने मांग की है यहाँ के मुख्यमंत्री से इस सदन के भीतर जो है एक
प्रस्ताव पारित किया जाए, कानून बनाया जाए कि जो खालिस्तान समर्थक होगा, भिंडरावाला का समर्थक होगा, उसके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये मांग यहाँ से की गई है और इसको लेकर 2 बजे ये विधानसभा भी जाएंगे और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे इस संबंध में। लेकिन सर बड़ी बात इसमें ये है, एक बात यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, पिछले दिनों जब ये विवाद शुरू हुआ था उस वक्त हमने देखा कि सीएम ने भगवंत मान पंजाब के सीएम से बातचीत भी की थी, आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आज भी कई तस्वीरें बसों को नुकसान पहुंचाने की सामने आई हैं। क्या माना जाए इसे? ना देखिए, पंजाब सरकार पर वैसे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री ने हाउस में ये कहा था, सदन में कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है, हिमाचल की बसों की सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने लिया था और ये भी कहा था कि जो ये असामाजिक तत्व है जो इन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं उसको लेकर जो है डीजीपी स्तर के अधिकारी जो है वो बात करेंगे। उसका क्या हुआ? तो जाहिर सी बात है कि इससे जो है सवाल तो पंजाब सरकार पर उठेंगे ही कि उनकी तरफ से कोई एक्शन इसमें नहीं लिया गया अभी तक। अगर एक्शन लिया होता तो शायद ये ऐसी बिल्कुल, अगर एक्शन लिया गया होता तो शायद ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। फिलहाल ये कहा जा सकता है भिंडरावाला झंडा विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। इसके जवाब में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष वीरेश शांडिल ने पहले ऐलान किया था और अब से थोड़ी देर में 1 बजे डिपोज पर जो बस जो हरियाणा और पंजाब से आई हुई हैं हिमाचल में, वहां पर भारत माता के पोस्टर लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हुआ ये विवाद लगातार गहराता हुआ जा रहा है। कई बसों में तोड़फोड़ की गई है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बसों में की गई तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश में एंटी टेररिस्ट इंडिया के अध्यक्ष की जानिब से ये कहा गया है कि वो पंजाब और हरियाणा से आई हुई बसों पर पोस्टर लगाएंगे और इन पोस्टरों में लिखा होगा भारत माता की जय। और बड़ी खबर ये, वीरेश शांडिल पंजाब के सीएम से भी मिलेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंजाब के सीएम डीजीपी को निर्देश दें। शांडिल ने कहा है खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई हो। शांडिल लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे। पंजाब के सीएम डीजीपी को संदेश दें। और बड़ी खबर आपको बताएं कि झंडा विवाद को लेकर, भिंडरावाला विवाद को लेकर इस वक्त वीरेश शांडिल ये कह रहे हैं कि पंजाब के सीएम से भी वो मुलाकात करेंगे। पंजाब के सीएम डीजीपी को संदेश दें, खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ पंजाब में हिमाचल की बसों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। तो एंटी टेररिस्ट तो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि अब वीरेश शांडिल पंजाब के सीएम से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। आपको बताएं कि एक संगठन के अध्यक्ष हैं, इन्होंने आज ही ऐलान किया है कि वो 1 बजे हिमाचल के डिपो में जाकर जो हरियाणा और पंजाब से बसें आई हैं उस पर पोस्टर चिपकाएंगे और पोस्टर में लिखा होगा भारत माता की जय। और इतना ही नहीं, अब वीरेश शांडिल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो पंजाब के सीएम से भी मुलाकात करेंगे इस मुद्दे पर।